हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 प्लस गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्याएँ। क्या है? भाज्य संख्याएँ। तो हम देखेंगे पहली संख्या। पहले चेक करते हैं हम पहली संख्या को। पहली संख्या कितनी दी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये पूछ रहा है, ये बताइए भाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे यहाँ से दोनों में से कितना कॉमन मिलेगा? 13 कॉमन मिलेगा। कितना कॉमन मिलेगा? 13। तो 13 कर लेते हैं हम कॉमन। यहाँ से कितना बचेगा? 7 गुणा 11 प्लस 12। अब 13 को हम सेम लिखेंगे। 11 सत्ते कितने हो जाएंगे? 77 और प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 13 गुणा में कितना हो जाएगा? 78। अब देखो यहाँ पे 78 2 से भाज्य है, ठीक है, 3 से भी भाज्य है और ये जो संख्या बनेगी वो 13 से भी भाज्य है। किससे भाज्य है? 13 से। यहाँ पे 78 के फैक्टर कर लेंगे। 13 गुणा 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 तिया 6, 3 आएगा और 13 आएगा, ठीक है। 13 छिंग 78। तो ये संख्या 13 से भी विभाज्य हो जाएगी, 2 से भी विभाज्य हो जाएगी और 3 से भी। तो लिख देंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 किस किस से भाज्य है? 2, 3 और 13 से भाज्य है। और भी हो जाएगी, 2 तिया 6 से भी भाज्य हो जाएगी, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 से भी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहली संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कितने से भाज्य है? ये इसके फैक्टर करें तो हमने आए 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये 13 से भी भाज्य हो जाएगी, 13 दूनी 26 से भी भाज्य हो जाएगी, 13 तिया 39 से भी भाज्य हो जाएगी और 2 तिया 6 से भी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या दी है हमें, यहाँ से नोट करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस कितना दिया? 5। कितना दिया है? 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों संख्याओं में कितना कॉमन मिलेगा? यहाँ से 5। 5 यहाँ से कॉमन देखने को मिलेगा और 5 यहाँ से देखने को कॉमन मिलेगा। तो बचा कितना? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 और प्लस कितना आएगा? 1। क्योंकि यहाँ से हम 5 कॉमन कर रहे होंगे तो 5 की जगह कितना मिलेगा? 1 कॉमन देखने को मिलेगा। इसकी गुणा कर लेंगे 5, 7 छिंग 42 गुणा 2 तिया 6, 6 चौक 24 और प्लस कितना आएगा? 1। देखो यहाँ पे कॉमन कितना आया? 5। तो ये संख्या पहली बात तो 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसकी गुणा कर लो 42 की 24 से। 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 और 1 9 10, 1008 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 1008। अगर हम 1008 के फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो हमें फैक्टर देखने को मिलेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा में कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इस हम संख्या के भी फैक्टर कर पाए मिले हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो ये संख्या किस किस से भाज्य हो जाएगी? हमारी 5 से भाज्य हो जाएगी, 5 दूनी 10 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। जिस संख्या के भी हम फैक्टर कर पाते हैं वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या। लिख देंगे अतः ये संख्या भी एक कई संख्या है? भाज्य संख्या है।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बन भी गई।